जिंदाबाद 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 मुंडे समाज जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं सोनबात पंचायत भवन में है, जहां पर सोंडिक समाज का यह अहम बैठक की गई है, जिसमें सोंडिक समाज के कई वरीय पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और बताया जाता है आज बैठक का मुख्य उद्देश्य था वनभोज कार्यक्रम और छात्रावास निर्माण को लेकर के संबंधित कई बिंदुओं पर यह अहम चर्चा की गई। आइए इन समाज के लोगों से हम लोग जानेंगे क्या खास बिंदुओं पर बात हुई, क्या निर्णय हुई, कब वनभोज का कार्यक्रम है, इन्हीं लोगों से जानेंगे, इन्हीं लोगों से बात करेंगे। देखिए जयप्रकाश मंडल जी यहाँ मौजूद हैं, भाजपा के नेता, इन्हीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के बैठक में क्या निर्णय लिया गया बताइएगा। बहुत सालों से लंबित है। हम लोग समाज की ओर से गिरिडीह जिला में धर्मशाला छात्रावास जिसको बोलते हैं निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध हो चुका है। इसी के विषय में चर्चा था कि आगे इसका मुहूर्त कैसे दिया जाए, निर्माण कैसे कराया जाए। इसी विषय वस्तु पर सभी स्वजाति बंधु के अगुआ साथी लोग बैठे थे और इस पर विस्तार से चर्चा हुई। और समय बहुत ही नजदीक है, अब काम आरंभ होने वाला है। इसी के साथ साथ जनवरी भी आने वाला, नया वर्ष 2026। तो क्या निर्णय तो 26 में हम लोग एक वनभोज का भी कार्यक्रम समाज के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि आयोजन होना चाहिए। तो 4 जनवरी को शायद हम लोग हजारों की संख्या 4 जनवरी को हजारों की संख्या में हमारे स्वजाति बंधु जुटेंगे और हम लोग वनभोज का कार्यक्रम सोनबात में, जहां आपका छात्रावास का निर्माण होगा। जो जमीन हम लोग पहले से अलॉटमेंट हो चुका है, उसी जमीन के स्थल पर हम लोग का यह कार्यक्रम वनभोज का होगा। और सभी साथी एक राजकुमारी के तहत में इस कार्यक्रम को सही मुहूर्त देने के लिए अपना निर्णय दिए, सहयोग दिए और बहुत से लोगों को और सूचना हम लोग को देना है और उसको बढ़िया से भव्य रूप से हम लोग को कार्यक्रम करना है। तो देख पा रहे हैं ये सोंडिक समाज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसका वर्षों से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म होने वाली है। मतलब यूं कहें कि 2026 में छात्रावास का निर्माण हो जाएगा, लगभग उम्मीद जग रही है। चलिए हम लोग सुरेश मंडल जी से जानेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के और क्या कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। जी, जैसा कि बड़े भाई जयप्रकाश मंडल जी ने आपको बताया कि हम लोगों का छात्रावास निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कुछ तकनीकी जो आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने के उद्देश्य से आज बैठक की गई और इस बैठक में तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया और एक ट्रस्ट निर्माण का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत ही वो छात्रावास का निर्माण कार्य होगा। और साथ ही साथ हम लोग जनवरी में स्वजातीय बंधुओं का एक पिकनिक नए साल के सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम स्वजातीय बंधुओं से को उस पिकनिक में आमंत्रित करता हूं, वो आए और समाज के साथ जुड़े और समाज के प्रगति में अपना सहयोग। क्या बात है, बहुत अच्छी बात सुरेश जी ने कहा है कि समाज के जो बंधु हैं, जो हमें देख पा रहे हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, वो सभी पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हो। चांदो चाचा बहुत पुराने हैं, इनसे बात करना बहुत जरूरी है। कैसे होगा समाज का उत्थान, कैसे होगा समाज का प्रगति का अभी तक नहीं बना है छात्रावास, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत दिनों से लंबित कार्यक्रम जो था, आज गिरिडीह जिले के कई प्रखंडों से हमारे स्वजाति बंधु या आज सोनबात पंचायत भवन में पहुंचे हैं और जो पूर्व से नियोजित कार्यक्रम जो था सोंडी छात्रावास निर्माण, उसको मूर्त रूप देने के लिए, बृहद रूप से जमा करने के लिए और 4 जनवरी को प्रस्तावित वनभोज कार्यक्रम के तहत उस स्थल पर हम लोग, जहां हम लोग भूमि पूजन किए थे छात्रावास के लिए, वहां पर पहुंचेंगे और पूरे जिले के लोगों को आमंत्रित करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी स्वजाति बंधुओं को आमंत्रित करते हैं कि आप विस्तृत रूप से आए और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें। इसके लिए हम सभी समाज के आभारी। बहुत सहयोग प्रदान की जरूरत भी है। कहते हैं हमारे समाज में एक से बढ़कर एक अधिवक्ता भी है, जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। ये एक अधिवक्ता वकील साहब से हम लोग बात कराएंगे और जानेंगे आज क्या निर्णय हुआ। वकील साहब, निर्णय सभी स्वजाति के बीच निर्णय हुआ यही कि लंबित जो छात्रावास बनाने का है, उसमें तय हुआ, कमेटी भी बन गया है और उसके लिए कमेटी बना है कि वो जो आपका निर्माण कैसे करेंगे उसका कमेटी बन गया और आपके 4 तारीख को वनभोज का प्रोग्राम हुआ है। हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम लोग कैलाश भैया से भी जानेंगे, लगातार मीटिंग में अटेंड करते रहते हैं और समाज के प्रति काफी जागरूक हैं, लोगों को भी जागरूक करते हैं। क्या संदेश रहेगा समाज वालों के लिए? सबसे पहले मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार।
आज हम लोग जो छात्रावास का काम जो शिथिल पड़ा था उसको गति देने के लिए हम लोग बैठे हैं और आगामी जो जनवरी माने 2026 वर्ष नया वर्ष आ रहा है उसमें हम लोग को कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले निर्णय ये लिया गया और इसी उपरांत नया साल में हम लोग जो मंडल समाज की ओर से वनभोज जो रखा गया है वो 4 तारीख का तिथि तय हुआ है और 4 तारीख का तिथि जो है और उसी स्थल पर हम लोग वनभोज करने जा रहे हैं जहां हमारा समाज के छात्रावास बनना है। और इसी आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे जिले में तमाम अपने सौजाती बंधुओं को 4 तारीख को वनभोज में आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सादर आमंत्रित हैं और जथा आप सहयोग कर सकें आपसे अपील भी है। धन्यवाद। देखिए, कहते हैं कि सोंडिक समाज का उत्थान और शुभारंभ सोनवाद पंचायत से होता है, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। हम गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के सोनवाद पंचायत से ही शुभारंभ हुआ है सोंडिक समाज का उत्थान जागृत। उनके मुखिया हैं चंद्रकांत मंडल उर्फ डिस्को जी। आइए इनसे जानेंगे क्या इस बार रणनीति तय हुई, छात्रावास निर्माण और पिकनिक का क्या है कार्यक्रम, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सबसे पहले कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में जो भी एकता है वो 4 जनवरी को दिखेगा कि हमारे समाज में कितने लोग जागरूक हैं और सभी जाति समाज को हम अपने तरफ से उस दिन का सादर आमंत्रित करते हैं कि सभी पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोग को जितना ताकत लगाना पड़ेगा सोनबाद पंचायत को हम लोग लगाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मास्टर साहब से भी बात कर लेते हैं। मास्टर साहब क्या हाल चाल, ठीक है? ठीक है। क्या कहना, समाज का क्या संदेश रहेगा समाज वालों के लिए? मेरे ओर से यही सभी से निवेदन है कि गिले शिकवे को भूलकर नए साल में नई सोच नई उम्मीद के साथ अपने जाति संगठन के लिए नई शुरुआत करें और पिकनिक मनाएं और छात्रावास धर्मशाला का निर्माण के लिए आगे बढ़े। क्या बात है, आप सब कुछ कहेंगे? बिल्कुल यही निर्णय है कि नए साल में नए उमंग के साथ छात्रावास का निर्माण हो और हमारे सोंडिक समाज के जितने भी भावी संभावित छात्र हैं उनका भविष्य उज्जवल के लिए हम लोग लाइब्रेरी का भी प्रावधान करेंगे और बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अपना छात्रावास जरूरी है। जी छात्रावास, कुल मिलाकर छात्रावास का निर्माण बहुत जरूरी है क्योंकि बरसों से यह समाज के लिए मतलब यूं कहें कि बड़ा ही रूप धारण कर लिया है, अभी तक बन पाए नहीं है। और हम लोग चाहेंगे मास्टर साहब जो लगातार समाज के प्रति गंभीर रहते हैं और बहुत गंभीर इंसान है, समाज के प्रति गंभीरता लाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, क्या संदेश रहेगा? 4 जनवरी को आगाज होगा समाज का या ऐसे ही होगा, कुछ बताइएगा। समाज हमारा पहले से भी पुनर्संगठित है और इसको और ज्यादा एकीकृत करने के लिए और ज्यादा एकजुटता लाने के लिए हम लोग 4 जनवरी को हजारों के तादाद में एकत्रित होने जा रहे हैं। वनभोज एक बहाना है, संगठन को मजबूत बनाना है। इसी नारा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और धर्मशाला का निर्माण होगा और ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक होगा। सर आप कुछ कहेंगे? छात्रावास के साथ साथ हम लोग लाइब्रेरी का भी निर्माण करेंगे। वो बृहद लाइब्रेरी होगा, है ना, वो डिजिटल लाइब्रेरी भी होगा और जो ऑफलाइन पुस्तकें हैं सारी पुस्तकें उसमें उपलब्ध होगी ताकि हमारे समाज के जो मेधावी छात्र हैं आके वहाँ अध्ययन कर सके और उनको सारी सुविधाएं मिल सके। तो देखो कुल मिलाकर के बात सामने निकल करके ये सामने आई कि वनभोज तो एक बहाना है, संगठन को मजबूत बनाना है। इधर डिस्को जो चंद्रकांत मंडल ऑफ डिस्को मुखिया ने कहा कि 4 जनवरी को हमारा समाज में एकता का बल दिखेगा। बने रहे बीएनबी के साथ क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर कर हो रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह बोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ।